तो गाइस सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं और अब उठने की हो रही है तैयारी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना हल्कस दूर कर रही हूँ। और जी अब उठना ही पड़ेगा, उठ ही लेती हूँ। और यहाँ पर हम उठ गए हैं सोकर। और फिर मैं यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा लाड़ प्यार करती हूँ और फिर चलते हैं आगे के रूटीन की तरफ। और यहाँ पर बच्चे भी उठ चुके हैं क्योंकि इनकी नींद हो गई है पूरी, ये जल्दी सो जाते हैं। और पहुँच जाती हूँ किचन में। किचन में मैंने उठाया बोला क्योंकि किचन में जाने के बाद सबसे पहला काम आता है गर्म पानी करना पीने के लिए। और यहाँ पर मैंने रख दिया है गर्म पानी। और मैंने देखा यहाँ पर चिमटे पर कुछ लगा हुआ है प्लास्टिक का, और यहाँ पर उतार देती हूँ और पहुँच जाती हूँ रूम में गर्म पानी लेकर। अब बच्चों को पिलाती हूँ। बच्चों को उठाया, अब बच्चों को पिलाती हूँ सुबह की चाय। गरम गरम चाय पियो सभी बच्चे। तो बच्चे एकदम से उठकर हो गए हैं खड़े। और सुबह की चाय होती है हमारी गर्म पानी की। और यहाँ पर छोटी लड़की उठ चुकी है, उसके बाद बड़े वाला लड़का भी उठ चुका है। अब इसने थोड़ी सी आनाकानी की है क्योंकि सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए अब इसने कर दिया है ख़त्म पानी। और जी क्योंकि सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए, तो बच्चों को भी मैंने ऐसी आदत लगा रखी है कि सुबह ही गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी, तेज़ गर्म पानी नहीं पीना। और यहाँ पर निकल चुकी हूँ मैं बच्चों को पानी पिलाने के बाद अगले काम की ओर। तो यहाँ पर बच्चों ने भी कर दिया मस्ती शुरू, इन्हें मौका मिल गया है। और अब आ जाती हूँ इनको लेकर बाहर लॉबी में। और ये करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी योगा, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये लड़की मस्ती में ही है, दोनों बच्चे मस्ती में। ये देखिए गाइस कैसे कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये हर टाइम रहते हैं मस्ती में। ये देखिए ये कुछ अलग ही करके दिखाएगा। और बच्चों को कुछ कुछ डाउट हो रहा है कि स्कूल की छुट्टी है, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया है स्कूल की छुट्टी है सच में ही, क्योंकि ये फिर अपना रूटीन भूल जाते हैं। और अभी एक्सरसाइज थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा वगैरह करने के बाद, थोड़ी सी घूमने के बाद फिर आगे के रूटीन की ओर चल देते हैं। और यहाँ पर मैंने भी कर दी है ज़ोरों शोरों से योगा करने की तैयारी। और ये देखो ये यहाँ पर लाल लड़ा रहा है। और बच्चों के साथ टाइम कट जाता है ऐसे ही हंसते खेलते, क्योंकि बच्चों के बिना अकेले जीवन नहीं कटता। ये देखिए बच्चे कितने शैतान हैं, दोनों को बिठाया है ऐसे, जैसे मैं करूँगी ऐसे ही बच्चे करेंगे। क्योंकि बच्चे करके नहीं सीखते, देख कर ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। क्योंकि अगर हमें उनको कुछ सिखाना है तो वो हमें खुद करना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे सीखेंगे। क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा जो देखते हैं वही करते हैं। ज़बरदस्ती बच्चों को अगर हम बोल दें कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं करेंगे। और अगर हमने करके दिखा दिया तो बच्चे तुरंत करने लगते हैं। ये देखो गाइस जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही कर रहे हैं। और अब दोनों की हो गई है यहाँ पर मस्ती शुरू, क्योंकि मस्ती इनकी कहीं पर भी शुरू हो सकती है। और ये बच्चे ऐसे ही हैं, यहाँ पर दोनों बहन भाई का अलग ही प्यार चल रहा है। और मैं भी यहाँ पर लगी हूँ अपने काम पर, क्योंकि इनकी तो हो चुकी है एक्सरसाइज। और गाइस ये लगे हैं अपने काम पर इधर। ये लड़का तो बड़ा शैतान है, ये देखो कैसे लेट गया है। और जी गाइस अब चलते हैं अपने अगले रूटीन पर। पहुंच जाती हूँ बेडरूम में। यहाँ पर कंबल पड़ा हुआ था, रात बहुत सर्दी थी क्योंकि बारिश लगातार बरस रही है 3 दिन से, इसलिए ठंड का मौसम है और पंखा चलाना बहुत ज़रूरी होता है। पंखे के बिना नींद नहीं आती, कंबल ओढ़ना चाहे कंबल ओढ़ना पड़े। और फिर हम यहाँ पर आ गए हैं झाड़ू को लेकर। अब आई है झाड़ू लगाने की बारी। मैंने यहाँ पर शुरुआत कर दी है बेडरूम से झाड़ू लगाने की। और यहाँ पर करते हैं शुरुआत झाड़ू लगाने से। तो गाइस लगभग सुबह के 6:30 बज चुके हैं अब। और यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। और बेड के नीचे से भी डेली, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, कागज़ वगैरह डाल देते हैं बेड के नीचे भी। और यहाँ पर फिर लग गए हैं बच्चे मस्ती में। और मैं इनको बोल रही थी कि स्कूल जाना है, ये बोल रहे हैं कि नहीं जाना, मुझे लग रहा है। तो जी अब आ जाते हैं जिन्ने पर। अब जिन्ने की बारी आ गई है। अब हम करते हैं जिन्ने की साफ़ सफाई शुरू। तो जी जिन्ना हमारा कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं आप पैड़ी कैसी लग रही है। तो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं सूर्य निकल चुका है। और बारिश लगातार बरस रही है, बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं चल जाती हूँ जिन्ने की पैड़ियों पर।
और यहाँ से करती हूँ शुरुआत साफ़ सफाई करने की और ऊपर से नीचे की ओर आती हूँ झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि यहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं फूल वगैरह, और इनको मैं सही कर देती हूँ क्योंकि इनकी पत्ती ग्रिल से बाहर निकली हुई अच्छी लगती है। और चल देती हूँ आगे की ओर। तो गाइस आज बच्चों की छुट्टी है, मैं भी टेंशन फ्री हूँ, आराम से तसल्ली से झाड़ू लगाऊंगी। और बच्चों को कुछ डाउट हो ही रहा है मेरे पर, क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं आप तो इतने स्लो काम कर रहे हो, हमें लग रहा है छुट्टी है। क्योंकि अगर मैं उनको पहले ही बता दूँगी कि छुट्टी है तो बच्चे अपना रूटीन भूल जाते हैं। तो जी बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए, और फिर उनको रेडी करते हैं। तो जी जब बच्चे नहा लेंगे उसके बाद उनको घर के कपड़े दिए जाएंगे, ड्रेस नहीं, तब पता लगेगा कि स्कूल की छुट्टी है। तो भी जिन्ने की साफ़ सफाई हो चुकी है, और यहाँ पर थोड़ी सी झाड़ फूँस कर देती हूँ हल्की फुल्की, क्योंकि ये जाले वगैरह लग जाते हैं आजकल। तो गाइस यहाँ पर मेरी स्कूटी खड़ी है चिमनी के नीचे, तो आ जाती हूँ मैं बाहर के मेन गेट एंट्री के पास। तो यहाँ पर ये मेरी स्कूटी खड़ी है। अब मैं यहाँ पर इस एरिया की साफ़ सफाई करूँगी, जो कि सबसे लास्ट में करती हूँ। यहाँ पर स्कूटी लगी हुई थी चार्जिंग पर, इसको मैंने उतार दिया है क्योंकि ये पूरी रात से लगी हुई है। और अब इसको उतार देती हूँ चार्जर को, और उठा लेती हूँ फिर से झाड़ू। यहाँ पर झाड़ू लगाने की हो गई है तैयारी। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना कूड़ा निकला है। और बच्चों के घरों में अक्सर ऐसा होता ही है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो घर में सब सामान सेट रखा रहेगा। तो भाई इसके बाद आ गई है पोछा लगाने की बारी। तो पोछा मैं लगाने लगी हूँ। रूम से पोछा मैंने निकाल दिया है, पहले ही लगा लिया था, और अब आती है लॉबी की बारी। अब लॉबी में मैं पोछा लगाती हूँ। और गाइस आज सुबह ही पोछा झाड़ू कर देती हूँ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। और यहाँ पर आ जाती हूँ वॉश बेसिन पर, वॉश बेसिन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। यहाँ पर बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा स्कूल की छुट्टी है, मुझे भी जाना है स्कूल या नहीं, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। तो बच्चे भी देख रहे हैं कि मम्मा तो आज लंच नहीं बना रही है। तो गाइस अब आ जाती है बाहर की साइड धोने के लिए। अंदर का पोछा झाड़ू हो चुका है, और यहाँ पर मैं लास्ट में पानी डालकर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये मेन गेट की एंट्री है, यहाँ पर बहुत मिट्टी रहती है, बाहर से मिट्टी आती है। तो यहाँ पोछा नहीं लगाती, यहाँ पर धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्कूटी भी खड़ी है, साइकिल भी खड़ी है, तो बच्चों की साइकिल तो इन सब के नीचे पोछा नहीं लग पाता, इसलिए मैं पानी डालकर झाड़ू मार देती हूँ। और यहाँ पर कर देती हूँ मैंने गली की साफ़ सफाई थोड़ी सी बाहर पानी डालने के बाद। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर लगभग साफ़ सफाई का काम निमट ही चुका है, क्योंकि ये लास्ट जगह है जहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ अब। और झाड़ू मारने के बाद अब आ गई है वाइपर मारने की तैयारी। वाइपर लगा देती हूँ क्योंकि इससे सारा पानी साफ़ हो जाएगा और जल्दी सूख जाएगा। तो गाइस ये देखिए, क्योंकि बिना वाइपर के झाड़ू से पानी सारा नहीं निकल पाता, तो झाड़ू मारने के बाद वाइपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वाइपर लगाने के बाद सब सूख जाता है। तो गाइस यहाँ पर सारा पानी बाहर निकाल देती हूँ। बारिश अब भी बहुत ज़ोर से आ रही है, क्योंकि बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश पूरी रात हो गई, बारिश हो रही है, इसीलिए बच्चों की आज छुट्टी पड़ी हुई है। क्योंकि आज की बहुत तेज़ बारिश बता रखी है, पूरा दिन बारिश रहेगी आज, इसीलिए बच्चों की छुट्टी डाल दी गई है सभी स्कूलों की। तो स्कूटी के नीचे से भी मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ पानी को, और सभी और कर देती हूँ सूखा। तो सूखा होने झाड़ू पोछा लगभग निमट चुका है, और अब मैं चलती हूँ आगे की ओर, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने में कितनी मेरी पूरी मदद कर रही है। ये कर रही है कि मम्मा ऐसे करो ऐसे करो, और ये पूरी मदद कर रही है। और जी देखिए यहाँ पर कैसे मस्ती कर रही है। तो गाइस सारा पानी निकल चुका है, फर्श साथ के साथ सूख चुका है। और इसके बाद नहा धोने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में करते हैं लंच बनाने की तैयारी, और नाश्ता भी बनाऊँगी। और यहाँ पर आज बनाती हूँ कढ़ी चावल। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया है मग्गा, और ये दही डाल देती हूँ मग्गे में मिक्सी में मट्ठा भिगोने के लिए। और क्योंकि आज कढ़ी चावल बनाने की हो रही है तैयारी, यहाँ पर बच्चों की छुट्टी
छुट्टी में स्पेशल डिश बनाएंगे आज, कढ़ी चावल बच्चों की पसंद का, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को क्या, कढ़ी चावल तो अक्सर सभी को पसंद होते हैं, क्योंकि कढ़ी चावल ऐसा खाना है इससे कभी मन नहीं भरता। तो गाइस हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद है कढ़ी चावल, इसीलिए बनाते हैं कढ़ी चावल और करते हैं शुरुआत। तो नाश्ता बनाऊंगी मैं, बस मट्ठा भिगो कर रख देती हूँ इतना। और यहाँ पर मैंने सारी दही को डाल लिया है मग्गे में, और इसमें से मक्खन निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चे घी कम खाते हैं, वो मक्खन वाला तो खा लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैंने दही ये लगाया मग्गा मिक्सी, तो यहाँ पर देखा कि लाइट भी भाग चुकी है। इतना हम करते हैं आगे की शुरुआत। तो गाइस पहुँच जाती हूँ रूम में। यहाँ पर देखा कि बच्चे कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि ये मस्ती करने का मौका ढूंढते रहते हैं, इनको मस्ती करने का मौका मिला चाहिए, और ये मस्ती करते हैं गाइस। और सुबह के बज चुके हैं 8, और सुबह से ही कर दिया मैंने लंच बनाने की तैयारी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कपड़े सूख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों का आ गया था टेंट हाउस, और ये सभी देख रहे थे कि ये कैसे लगेगा। तो कुछ ना कुछ कारस्तानी करके इन्होंने आखिरकार ये बनाकर तैयार कर ही दिया है। और देख सकते हैं आप लगे हैं पूरे जी और जान से। और यहाँ पर बनकर हो गया है टेंट हाउस तैयार। और देखिए बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर लग रहा। और ये इसके अंदर आया था पाइप वगैरह सभी। और देखिए ये गुड़िया है, कितना प्यार से बैठी है, और इस टेंट हाउस में बहुत खुश हो रही है। ये देखो अब लेट के दिखाएगी, अब ये लेट जाती है। और बच्चे टेंट हाउस को देखकर हुए हैं बहुत खुश, क्योंकि इन्होंने ये देखा है पहली बार। इसको लगाने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन आखिरकार लगा ही दिया है। इसमें एक लाइट लगी हुई है, देखो टेंट हाउस के अंदर एक लाइट भी है। कितना सुंदर जुगाड़ है बच्चों का। और ये देखो कभी बढ़ रहे हैं बाहर, कभी निकल रहे हैं, ये देखो। और दोनों बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं टेंट हाउस के अंदर। तो जी मिलते हैं अगले ब्लॉग